नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और लगातार हमारा प्रयास होता है कि हम आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और कम से कम आप जागरूक हो सकें। और आपके जागरूक होने की वजह से ही चीज़ें बदल सकती हैं। नहीं तो परिस्थिति ये है कि इन दिनों झारखंड में नेता सरकार बनाने और गिराने में लगे हुए हैं। आम जो जनता है उससे नेताओं को कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसा ही दृश्य दिखता है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था हो गई है पूरी तरीके से चरमराई हुई है और जो आम युवा हैं वो बेरोजगारी के ऐसे दौर पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उन्हें रोजगार आखिर कैसे मिल पाए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। रोजगार जैसे मुद्दे अब मुद्दे विहीन हो गए हैं और सरकार कैसे बनाए जाएं, कैसे गिराए जाएं, इन्हीं सब विषयों को लेकर के मीडिया भी बातें करने लगी हैं। ऐसे आम जो युवा हैं वो आखिर किससे फरियाद लगाएं और किन से अपनी बातें रखें, ये अपने आप में सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज के समय में जो युवा हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और उन सभी विषयों को लेकर के आज मीडिया भी खामोश नज़र आती है। और हमारा प्रयास होगा कि जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है, इन विषयों को लेकर के हम आपको खबरें दिखाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, क्योंकि आपके साथ के बिना हम ये खबरें आप लोगों तक ला नहीं पाएंगे और उसका असर भी देखने को नहीं मिलेगा। न सिर्फ बेरोजगारी बल्कि बुनियादी ज़रूरतों पर अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी समस्याएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आदिवासी बहुल इलाके में भी आज तक झारखंड में उस तरह के विकास नहीं हो पाए जैसे विकास हो जाने चाहिए थे। अब जरा सोचिए कि झारखंड और बिहार के अलग हुए तकरीबन 21 वर्ष गुजर चुके हैं। इन 21 वर्षों में झारखंड का जो उत्थान है, झारखंड का जो विकास है, वो उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस हिसाब से झारखंड का विकास होना चाहिए था। अब जरा सोचिए कि उन आदिवासी बहुल इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बिजली बहुत ही कम घंटों के लिए रहती है। आज भी ऐसी परिस्थिति है कि झोपड़पट्टी पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे कई गरीब हैं जिन्हें आज तक मकान नहीं मिल पाया है। कई ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति लगातार झारखंड में देखने को मिलती रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था को जहां दुरुस्त करना चाहिए था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए था, वहां शिक्षा की बदहाल सूरत देख करके आज झारखंडी रोने को विवश हैं। और इन सभी मुद्दों को लेकर के वो आखिर किसके पास जाएं, सबसे बड़ा सवाल यही। और इन सब मुद्दों को वो अपने चुने हुए नेता के पास जाकर के रख सकते थे, लेकिन वो नेता आज व्यस्त हैं सरकार गिराने में और सरकार बनाने में। ये 5 वर्ष जो नेताओं का कार्यकाल होता है, वो नेता अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए अपना काम करते हैं। अगर वो जनता के लिए निस्वार्थ भावना से, ईमानदारी से अगर काम करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारा झारखंड, हमारा देश महान बनेगा। लेकिन इन विषयों को लेकर के नेताओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती है। शायद यही वजह है कि झारखंड के अधिकतर नेता सरकार बनाने और गिराने में लगातार लगे रहते हैं। हम इस बात का बार बार जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में इन दिनों कुछ ऐसी ही चर्चाएं होती हैं जहां मीडिया भी आपको कुछ इसी तरह की खबरें दिखाती है, जहां ये पता चलता है कि कुछ नेता संपत्ति के साथ पकड़े गए हैं, ईडी का छापा चल रहा है, सीबीआई का छापा चल रहा है। ये सब छापेमारी ठीक है, लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को आखिर कब तक दूर किया जाएगा? आखिर वो समस्याएं लेकर किन नेताओं के पास पहुंचेंगे जो नेता अपने आप में ही व्यस्त हैं? उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी, इस बात की चिंता उन नेताओं को सताती है। जबकि उन नेताओं को इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कैसी स्थिति है, हमारे क्षेत्र में सड़कों की कैसी स्थिति है, हमारे क्षेत्र में आम जो लोग हैं वो आखिर कैसे जी रहे हैं, किसानों के लिए हमने क्या कुछ कर पाया है। इन विषयों को उन नेताओं को जरूर इस बात पर उन्हें गहन चिंतन करने की ज़रूरत थी, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। और यही सब स्थिति इस बात को बयां करती है कि आज बेहद ही मजबूत लोकतंत्र रहने के बावजूद भी हमारा झारखंड, हमारा देश पिछड़ा नजर आता है। इतने खनिज संपदाओं से भरपूर होने के बावजूद भी झारखंड आज पिछड़ा है। इसकी वजह है यहाँ के नेताओं की जो व्यवस्था है, जो वो व्यवस्था कर पाते हैं आम जनता के लिए, वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर, निचले पायदान पर नजर आता है। गरीबों के लिए कुछ कर पाने में वो असमर्थ दिखाई देते हैं। नेताओं के बड़े बड़े भाषण आपने खूब सुने होंगे। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर नेताओं के बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वही नेता फिर लोगों पर लाठियां बरसाते हैं और ये बात कहते नजर आते हैं कि अभी वक्त है, हम आपको काम देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन युवा दिन रात अपने बेहद ही मेहनत से अपनी पूरी पूंजी का सारा निवेश
पढ़ाई पर करते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है और उस आश्वासन के कारण आज की युवा पीढ़ी बेहद ही बीमार हो गई है। एक तरीके से आज की युवा पीढ़ी पर अगर हम गौर करें तो सभी युवा आज की तारीख में सभी कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं जैसे वो काफ़ी चिंतित हैं, भयभीत हैं। भविष्य को लेकर के आजकल अधिकतर युवा चिंतित नज़र आते हैं और परिस्थिति कुछ इस तरीके से हो गई है कि युवाओं को अपना भविष्य ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। युवा आज भटकते हुए नज़र आ रहे हैं और जो बातें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया और ना जाने कितने तरह की योजनाओं के साथ किया था, वो कहीं ना कहीं आबादी के हिसाब से छोटी नज़र आती हैं। इन विषयों को लेकर के हम लगातार आपको खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि इन विषयों पर चर्चा किया जा सके और आज के जो बहरे नेता हैं उनका कान में कम से कम इस बात का आवाज़ जाना जरूरी है कि आखिर आज के युवा कहना क्या चाहते हैं और आज के युवा करना क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के झारखंड को अगर हम गौर से देखेंगे, जहां ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा विकास किया जाना चाहिए था, उन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दिखता नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी सड़कें नहीं हैं, लोग विवश हैं वही जर्जर रास्ते पर चलने को लेकर और आज भी सड़कें नहीं बन पाई हैं। ये सिर्फ सड़कें की बात ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था भी कुछ उसी तरीके से चरमराई हुई है, स्वास्थ्य विभाग भी उसी तरीके से चरमराया हुआ है। यानी बुनियादी ज़रूरत जो है वो भी झारखंड की कुछ इसी तरीके से बदहाल है और इन बदहाल सूरत को दिखाने का हमारा प्रयास होगा कि हम लगातार इन विषयों को लेकर के आप लोगों तक ये खबर ज़रूर लेकर आएँ। आप लोगों से हमारा गुजारिश है कि कम से कम आप हमारा साथ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डिजिटल न्यूज़ मीडिया है जहां से हम आपको खबरें दिखाते हैं और उसमें आप जब जुड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और खबर को हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो अगर आपके आसपास भी किसी तरह की समस्या बुनियादी ज़रूरत को लेकर दिखती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करनी हो, हम आपका साथ देंगे। आप भी हमारा साथ दीजिए और देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया, जोहार।